गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT होता है, और हमने देखा था कि जो गैसेज इसको ओबे करती हैं वो आइडियल गैसेज हैं, और जो गैसेज ओबे नहीं करती हैं उन्हें रियल गैस या नॉन आइडियल गैस बोलते हैं। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यू टॉपिक्स लाइक आइडियल गैस इक्वेशन, in terms of density के लिए देखिए बेटा PV इक्वल टू होता है nRT, n होता है आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, नाउ इट्स बिकम PV इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, P इक्वल टू WRT अपॉन VM। अब देखिए बेटा, W इज द गिवन मास ऑफ गैस, V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, एंड मास अपॉन वॉल्यूम इट्स कॉल्ड डेंसिटी। क्या होगा बेटा? डेंसिटी। और वी कैन यूज इट लाइक दिस ऑल्सो, डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT। P means pressure, M is molar mass, R is a universal gas constant, and T is the temperature. Okay, beta. Now, the second topic is the first one, ideal gas equation in terms of density. PV is equal to nRT. ये ideal gas equation है आपका। N क्या होता है? Given mass upon molar mass. Number of moles का formula है ये। इसको यहाँ put कर देंगे इस equation में। Now change the side of V. Now it's become mass upon volume. Mass of gas upon volume of gas. And as you know, mass upon volume is density. So W upon V replaced by the term D. Now it's become dRT upon M. Then the D is equal to PM upon RT. Okay, beta. Second topic for today is Graham law of diffusion और diffusion। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे अपने घर में हम अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जब हम बंद करते हैं तो जनरली किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होती है, लेकिन उसकी स्मेल पूरे घर में धीरे धीरे फैल जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपकी मम्मी घर में खाना बनाती है तो उस खाने की खुशबू या स्मेल जो भी है वो पूरे घर में फैलती है। तो कहने का सिंपल सा लॉजिक ये है बेटा कि किस तरह से ये स्मेल्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। द रीजन बिहाइंड इज डिफ्यूजन, एंड डिफ्यूजन मीन्स the gaseous particles move from higher concentration to lower concentration. It's called diffusion. यानी कि gaseous particles का higher concentration से lower concentration की तरफ movement जो होता है वो क्या बोला जाता है? diffusion. higher concentration से lower concentration मतलब जहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है वहाँ से कम अमाउंट वाले एरिया की तरफ मूव करती है। अब दूसरा टर्म है इफ्यूजन। इफ्यूजन थोड़ा डिफरेंट है बेटा। इफ्यूजन के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपने घर में परफ्यूम या डिओड्रेंट होता है तो हम उसको स्प्रे, जितने भी स्प्रे होते हैं सब इफ्यूजन में आते हैं बेटा। उसको पुश करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तब एक होल से गैसेस पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। दिस इज कॉल्ड इफ्यूजन। द माइग्रेशन ऑफ गैसेस पार्टिकल फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया बाय पुशिंग देम और बाय अप्लाइंग अ प्रेशर। यानी कोई प्रेशर लगाने के बाद अगर गैसेस पार्टिकल मूवमेंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन है जो टॉपिक है वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। कि ग्राहम का लॉ क्या है इफ्यूजन और डिफ्यूजन के बारे में। तो ग्राहम्स लॉ क्या कहता है बेटा, वो देखिए कि दैट द रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
डेंसिटी ऑफ द गैस, यानी किसी भी गैस के इफ्यूजन या डिफ्यूजन की रेट उसकी डेंसिटी के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये फर्स्ट गैस के लिए है। अगर वी आर हैविंग टू गैसेस देन इट्स बिकम 1/√d2 by combining both equation r1/r2 becomes √d2/d1 √d2/d1. This is the mathematical expression for Graham's law of diffusion or diffusion. Secondly, we have to move further now. ये क्लियर हो गया बेटा दोनों टॉपिक्स? अब बेटा टॉपिक आता है अपने पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस थ्योरी, या जिसे हम इन शॉर्ट KMGT बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस थ्योरी, या इसको हम इन शॉर्ट KMGT बोलते हैं। इस थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गैसेस के बिहेवियर और नेचर के बारे में बताए गए हैं। जैसा कि बेटा पॉइंट नंबर 1 है, अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल। किसी भी जो गैस है उसके जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। सेकंड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ ए गैसियस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। अभी नेग्लिजिबल क्यों है? किससे है बेटा? नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ होल गैस वॉल्यूम। किसके कंपैरिजन में? होल गैस वॉल्यूम के लिए। पॉइंट नंबर 3, गैसेस ओबे न्यूटन्स लॉ, यानी गैसेस न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करती हैं। गैसेस पार्टिकल शोज इलास्टिक कोलिजन। देखिए बेटा इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, मैं इसको दो टर्म्स में आपको बताऊंगा। पहला है मोमेंटम और दूसरा है एनर्जी। यानी कोलिजन के बाद आपके कंटेनर का या सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सेम रहता है। कोलिजन का मतलब है टक्कर। अगर गैसेस पार्टिकल आपस में टकरा जाए या किसी कंटेनर की वॉल से टकरा जाए तो उस कंडीशन में ना तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज आएगा पूरे सिस्टम की में, ना उस पूरे सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज आता है। गैसेस पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्व रहता है आफ्टर द कोलिजन आल्सो। नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। देखिए बेटा गैसेस पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आप इतना सा मान लीजिए कि अगर गैसेस के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करता तो हमारा एटमॉस्फेयर जो ऊपर है वो नीचे होता, क्योंकि एटमॉस्फेयर में है क्या है? सिर्फ गैसेस। एंड द मेन पॉइंट कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। यानी किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी उस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए बेटा एक इक्वेशन हमारे पास है जिसे हम काइनेटिक गैस इक्वेशन बोलते हैं। काइनेटिक गैस इक्वेशन PV इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर। देखिए बेटा P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M मोलर मास है। M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलर मास को। N नंबर ऑफ मोल्स लिख देता हूँ इस साइड में, अब देख लीजिएगा। मोलर मास को N करता है नंबर ऑफ मोल्स को, ओके। एंड C इज द वेलोसिटी। C क्या है? वेलोसिटी ऑफ गैस। अब देखिए बेटा
m इंटू एन इक्वल टू हो जाता है W। W है आपका गिवन मास ऑफ गैस। कैसे? देखो बेटा n का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो m इंटू एन क्या हो गया? W। तो वी कैन राइट द इक्वेशन लाइक दिस, PV इक्वल टू 1/3 WC स्क्वायर। ओके, नाउ PV इक्वल टू वी कैन राइट द 1/3 लाइक दिस, 2/3 इंटू 1/2। 1/3 को इस तरह भी लिख सकते हैं, WC स्क्वायर। अब देखिए बेटा 1/2 ये क्या है? मास, और ये क्या है? वेलोसिटी। 1/2 इंटू मास इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ये होती है बेटा आपकी काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो PV इक्वल टू हो जाएगा 2/3 काइनेटिक एनर्जी। ओके बेटा, एज वी नो PV इक्वल टू nRT होता है बेटा। इफ n इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 है, देन PV इक्वल टू RT हो जाएगा। वी कैन राइट लाइक दिस, 2/3 KE इक्वल टू RT। अब देखिए बेटा KE कैन, देखिए 2/3 को उधर भेजेगा, रेसिप्रोकल होगा 3/2 RT बन जाएगा। अब देखिए बेटा 3/2 इज ए नंबर, R इज ए कांस्टेंट। नंबर भी कांस्टेंट होता है। जब हम कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो वहां पर क्या साइन आ जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी का। और हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही करना है बेटा। तो बेटा आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब इस चैप्टर के जो अगले टॉपिक्स हैं, एक दिन का वीडियो मतलब एक अगले वीडियो में चैप्टर खत्म कर देंगे। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए।